Good morning, students. Okay, let us start the 8th standard science. Chapter number 8, structure and function. Cell structure and function. Part first. Okay. Open your books, page number 131. Okay. This. Let us start. What is the cell? First of all, try to understand the word cell. Cell है क्या? Cell is a unit of body responsible for metabolic process. It is a functional and fundamental unit of body. नहीं पल्ले पड़ा. ओके. आपने कभी बिल्डिंग देखी है बनते हुए? मकान बनते हुए देखा है? अगर आपने देखा है कभी वहाँ पे ब्रिक होती है, ईंट जिसे कहते हैं. अगर हम लोग ईंट ना हो तो क्या मकान बना सकते हैं? मतलब नहीं बना सकते. हमने ईंटों को जोड़ा और मकान बनाया. तो मीन्स वी कैन से ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, यूनिट ऑफ बिल्डिंग. सॉरी, यानी विदाउट ब्रिक वी कैन नॉट बिल्ड अ बिल्डिंग. इन द सिमिलर मैनर we cannot imagine a body without any cell. That's why cell is a unit of body responsible for metabolic process. This is a fundamental and functional unit of body. यानी कि सेल है वो उसी से जिससे आपका बॉडी बना हुआ रहता है. ठीक है, आपकी जितनी भी बॉडी बनी हुई है, जो मैं देख रही हूँ, आप देख रहे हैं, तो बस वेरिएशन कहाँ होता है? नंबर ऑफ सेल्स में वेरिएशन होता है, साइज ऑफ सेल्स में वेरिएशन होता है, शेप ऑफ सेल्स में वेरिएशन होते हैं. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल एंड सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. अब बैक्टीरियम सेल्स होती है वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वन सेल, माने कि एक केवल एक सेल से बना होता है बैक्टीरियम, और कुछ जो होते हैं वो बहुत सारे से बने होते हैं. दे आर नोन एज अ मल्टी सेलुलर एनिमल. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन organisms, it is necessary to know about cell, its structure, its function of its part. यानी कि किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर को देखना है, प्लांट के स्ट्रक्चर को देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेल. हमको सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? सेल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो अगर इफ़ यू वांट टू सी द सेल, आपको जो अनएडेडाइज होती है, यानी कि मैंने ये स्पेक्स हटा दिया, दैट इज़ द अनएडेडाइज. ओके. यहाँ की माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उसको बहुत ज़्यादा एनलार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द डिस्कवरी ऑफ सेल. Who discovered the cell? First of all, English scientist Robert Hooke. Robert Hooke discovered the cell in 1665. 1665 ने रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सबसे पहले सेल का डिफरेंशिएशन किया था. उसने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, और उसके अंदर उसने क्या किया? स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी जो कॉर्क होता है उसकी बहुत पतली स्लाइस उसने देखा, और उसको उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे रखा और उसको ऑब्जर्व किया. तो उसने क्या देखा कि देयर आर कंपार्टमेंट्स. सेल के अंदर उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लगे, जैसे कि हनी भी होता है ना, तो हनी भी स्ट्रक्चर एक नज़र हो गया उसको. तो ये कंपार्टमेंट क्या थे? ये जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे उसको उन्होंने सेल का नाम दिया. एंड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व दीज बॉक्स वर एक्चुअली डेड सेल्स, क्योंकि कॉर्क की सेल्स थी तो वो डेड सेल्स थी. ठीक है. Even after the discovery of the cell by Robert Hooke, very little was known about the cell for the next 150 years. यानी 150 years तक बहुत कम लोग सेल के बारे में जानते थे. It was only after the discovery of improved microscope, क्योंकि we don't have microscope, improved microscope नहीं था. जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था बहुत जनरल था, बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस कुछ कर नहीं सकते थे. तो जब तक हमको कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो कहाँ पॉसिबल होगा? फिर मेरे स्पेक्स आपने हटा दिए और मुझे कहेंगे आप पढ़िए पढ़िए, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, मैं पढ़ लूँगी, आंखों पे जोर पड़ेगा, लेकिन क्यों? बिकॉज आई एम लिविंग.
कि मैंने उसको ज़्यादा आंखों को फोकस करके देख लिया। यहाँ तो माइक्रोस्कोप है, दिस इज़ अ नॉन लिविंग, उसकी जितनी कैपेसिटी उतना ही देखेगा ना। तो आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी एक्चुअली स्टडी द सेल। उसके बाद हमने सेल की स्टडी की थी। द सेल इज़ एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर्ड ऑफ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, यानी कि वही वाली तरीका है जैसे कि एक ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से सेल से आपका क्या बनता है, बॉडी बनती है। But there is one difference, the cells are the living, bricks are the non-living. Okay, तो cell number, size and shape, there are millions of living organism, बहुत सारे millions of organisms है, they are different in the number, वो किस में अंतर है, नंबर में, shape and size of the cell। अब आते हैं सेल नंबर। सेल नंबर living organisms may have unicellular और multicellular। One is the यूनिसेलुलर और दूसरा आता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दैट इज नोन एज द यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, और एग्जाम्पल उसका अमीबा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है अमीबा, आपका बैक्टीरियम हो गया, अमीबा हो गया यूनिसेलुलर। In this type of organism which are known as the unicellular organisms, only a single cell perform all the basic activities of the life। यानी हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ है ये, खाना भी है यानी कि इजेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, तो रेस्पिरेशन भी है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। ओके, तो दैट एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है। नाउ कम टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी माने मोर देन वन। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड many cells, the organisms which are made up of many cells, they are known as the multicellular organisms, and example human being, cow, dog, all are the multicellular organisms। they are differentiated, they have differentiated cells, माने कि उनके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा जो वर्क होता है वो डिफरेंशिएट होता है। दे आर डिफरेंट सेल्स फॉर द डिफरेंट वर्क, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल्स होती है। ईच ऑफ दीज आर इंडिविजुअल। द सिंगल सेल, जो अब हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईच ऑफ दीज इज एन इंडिविजुअल सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज सेल्स आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हो गया, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लार्ज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। द नंबर ऑफ इनफैक्ट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ सेल, कितना होता है उसका, बिलियंस ऑफ सेल होता है। दीज सेल्स आर डिफरेंट टाइप। डू यू नो अ न्यूबॉर्न बेबी हैज एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल्स। एक जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके अंदर कितना होगा, 2000 मिलियन सेल्स होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करते हैं लाइफ इवन इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद अ सिंगल सेल। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है तो लाइफ जो होती है वो हमेशा सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ओके, द सिंगल सेल विल डिवाइड इन 1 विल डिवाइड इनटू 2, 2 विल डिवाइड इनटू 4, 4 विल डिवाइड इनटू द 8। इन दिस मैनर अ सिंगल सेल divide again and again and makes the multicellular organism. Okay, cell size, the size of the cell is in living organisms varies a great, बहुत ज़्यादा अंतर होता है living organism. It may a vary form of a few micron, कुछ माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1 मिलियंथ। ओके, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर और a few सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक भी देखते हैं। If you want to see the बिगेस्ट सेल तो दैट इज यू हैव टू सी द ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है या मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। दिस इज ऑस्ट्रिच एग और हेंस एग दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, केवल एक सेल का बना हुआ होता है। और इन सम प्लांट्स एल्गीज आर वेरी बिग सेल्स, एल्गीज हैव वेरी बिग सेल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें एल्गीज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। एग्जाम्पल है जैसे एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एल्गा है ये,
है कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल विच इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी लेंथ कितनी होती है? करीबन 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर करीबन इतना होता है आपका, ठीक है। फाइबर्स इन द प्लांट लाइक जूट है, हम उसके रेशे जो होते हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं। इन आवर बॉडी नर्व सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स। नर्व सेल्स जो वो सेल्स होती है वो आपकी लार्जेस्ट होती है। सम नर्व सेल्स आर लॉन्गर देन अ मीटर, 1 मीटर से भी ज़्यादा होती है। द साइज most cell however microscopic in the size, they are not visible to the unaided eyes। ज़्यादातर जो क्या होता है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, unaided माने बिना किसी हेल्प के हम नहीं देख सकते हैं। the smallest cell is that of a bacterium, कि सबसे छोटी किसकी होती है? बैक्टीरियम। .1 माइक्रोन कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन के बराबर होती है ये। सम बॉडी सेल्स आर ऑल्सो स्मॉल। अ लिविंग रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो मेजर 9 माइक्रोन, कितनी होती है? 9 माइक्रोन तक होती है। अगर इफ यू वांट टू सी अ सेल विद योर अनएडेड आई, बिना किसी मदद से अगर आप डायरेक्ट सेल देखना चाहते हो तो आपको यू हैव टू टेक द हैंड्स एंड बॉयल इट। आप मुर्गी का एक अंडा लीजिए, उसे बॉयल कर लिए, रिमूव इट शेल, उसकी शेल को हटाइए, यू विल फाइंड अ वाइट पार्ट विच एनक्लोजेज येलो पार्ट। आपको वाइट कलर का पार्ट दिखेगा जिसके अंदर येलो पार्ट होगा। द येलो पार्ट योग सेल होता है, वाइल अ सिंगल सेल इज सीन विद द नेक्ड आइज। जो येलो पार्ट देखेंगे तो वो क्या है? आपका सिंगल सेल है। उसी तरह से हम बात करते हैं, इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द सेल, नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज से उसकी सेल के साइज का आइडिया नहीं लग सकता। माने कि आपने अगर सोचा कि एलिफेंट है, मतलब इतना बड़ा एनिमल है, तो उसकी जो सेल्स होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, नॉट एट ऑल पॉसिबल। साइज ऑफ द सेल इन लॉयन, एलिफेंट एंड माउस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। माउस कितना छोटा होता है, एलिफेंट कितना बड़ा होता है, लॉयन कितना बड़ा होता है, बट द साइज ऑफ द सेल्स आर सिमिलर irrespective of the size of the body. Cell size however is related to its function. सेल का साइज जो होता है वो हमेशा उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है कि क्या उसको फंक्शन करना है। नर्व सेल्स इन द लॉइन, एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जो नर्व सेल्स होती है वो चाहे अगर आपका एलिफेंट में हो, लॉइन में हो या रैट में हो, वो लॉन्ग होगी, ब्रांच्ड होगी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। वो सेम परफॉर्म करती है कि एक बॉडी पार्ट से उसको अनदर बॉडी पार्ट तक आपके मैसेज को ट्रांसफर करती है। सेल शेप, सेल्स आर डाइवर्स शेप्स, अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं। सम सेल्स जैसे कि आपके बात करें अमीबा, सिंगल सेल, वाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। जो हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स होती है वो प्लस अमीबा, अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर, दे कंटिन्यूसली चेंज देयर बॉडी शेप, हाउएवर मेंटेन ए कांस्टेंट शेप ऑल थ्रू देयर एग्जिस्टेंस। हालांकि एक कांस्टेंट शेप भी करते हैं अपने अस्तित्व के लिए, लेकिन उनका शेप जो होता है लगातार बदलता रहता है। सेल्स इवन जनरली में भी राउंड हो सकती है, यानी कि गोल, स्फेरिकल माने थोड़ा अंडाकार शेप में, एलोंगेटेड थोड़ा लंबाई लिए हुए, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड माने दोनों तरफ से तीखी होती है। सम सेल्स में इवन भी इरेगुलर इन शेप, कई सारी जो होती है वो इनरेगुलर हो जाती है, जैसे कि अमीबा है आपका। सम सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होती है वो आपकी कैसी हो जाएगी? लंबी भी होती है, उसके अलावा ब्रांचिंग भी उसमें होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज अमीबा इरेगुलर इन शेप? अमीबा का शेप इरेगुलर क्यों है? एक्चुअली इट हैज प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। इसके अंदर अलग अलग लेंथ के प्रोजेक्शंस होते हैं जो इसकी बॉडी में से निकलते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सूडोपोडिया। क्या नाम है? सूडोपोडिया। और सिंगुलर नंबर होता है सूडोपोडियम, और इसको हम देते हैं फॉल्स फूड। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया माने फिट, यानी फॉल्स फिट। द सूडोपोडिया हेल्प्स अमीबा इन इट्स मूवमेंट एंड इट कैप्चरिंग फूड। सूडोपोडिया जो होता है अमीबा की मूवमेंट में मदद करता है और फूड को कैप्चर करने में भी मदद करता है। द शेप ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का जो शेप होता है वो हमेशा उसके फंक्शन पर रिलेटेड होता है। नाउ सेल क्लियरली एग्जिबिट्स दिस रिलेशनशिप। एक नाउ सेल्स में अगर देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा कि इट इज़ लॉन्ग ब्रांच्ड एंड हैज़
थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, लंबी होती है, ब्रांच होती है, इसके अलावा इसके ऊपर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन उससे निकले होते हैं। इट हैज़ टू कन्वे मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसको जो होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक आपको इसको मैसेज को कन्वे करना पड़ता है। सपोज नाउ से ऐसे आपके सिर के अंदर है तो ब्रेन को क्या मैसेज देना है, आपके आगे कांटा चुभ गया सपोज करिए पाँव में, तो आपके ब्रेन को क्या मैसेज देगा वो पाँव के अंगूठे को कि आप अपना पैर हटाइए, रिमूव योर लेग, तो रिमूव योर लेग। तो सिर के बाल से स्टार्ट करिए तो देखिए पाँव के अंगूठे तक कितनी लंबाई हो गई आपकी, तो मीन्स साइज़ क्या होगा, नर्व सेल्स का साइज कहाँ से हुआ, आपके सिर के बाल से स्टार्ट हुआ और पैर के अंगूठे पे जाके एंड हुआ, तो दैट इज द लॉन्गेस्ट साइज। अब है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उस इफ़ वी सी वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू, अगर हम लोग अराउंड अस, अगर हमारे आसपास की एरिया में देखते हैं तो देर आर लॉट ऑफ एनिमल्स, दे हैव डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ए नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अगर प्लांट्स और एनिमल सेल को हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी है और बहुत सारी जो है डिफरेंसेस भी है, अंतर भी है। Just as the organ work for an organism, similarly the organelles present in the cell perform different functions for the cell. जैसे किस तरह से एक ऑर्गन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए काम करता है, हाथ का एक काम है, हाथ हमारा एक ऑर्गन है, काम क्या है, पुट द फूड इनसाइड द माउथ और मैनी थिंग्स। तो इसी तरह से जो होते हैं ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ अलग तरह के डिफरेंट जो होते हैं, क्या कहना चाहिए हमको, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस फॉर द सेल, सेल के लिए अलग अलग फंक्शन करते हैं, बट द ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट ए नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर सेम लाइक, लेकिन सबकी सब बहुत सारे काम करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। दस इन द प्लांट्स लीव परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड, जो प्लांट्स में सेल्स क्या करती है वो फूड प्रिपेयर करती है, बट while in animals mouth is involved in the intake of food, माउथ जो होता है वो उसका काम क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द इंटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेता है। ईच लिविंग सेल हैज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ इन फैक्ट द लिविंग मैटर दैट इज़ नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक जेली के जैसा लिविंग मैटर होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटो का मतलब फर्स्ट और प्लाज्म माने लिक्विड, पहला लिक्विड। The cell perform the protoplasm surrounded by a cell membrane. The cell, therefore, इसीलिए सेल जो होती है has protoplasm surrounded by a cell membrane, उसका प्रोटोप्लाज्म किससे होता है, एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। All the plants and animals have 3 cell parts, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 सेल के पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नंबर 2 देखिए कौन कौन से हो गया, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म और तीसरा आता है आपका न्यूक्लियस। तो कितना हो गया आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाली बॉडी होती है, बाहर वाली जो बॉडी होती है, कवरिंग होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म। जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। द वेरियस सेलुलर एंड सेल ऑर्गेन्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ही अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर सस्पेंडेड, उसी में मिलते हैं। ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल्स एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। फॉर सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्लस इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट, सेल का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, आउट ऑफ दीज ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस कैन बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है तो भी हम लोग जो है न्यूक्लियस को देख लेते हैं क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट पार्ट है। वी शैल नाउ स्टडी this part one by one. Okay, starting with the plasma membrane. To perform the different function, each living organisms have many organs.
जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इन प्लांट रूट लीव्स एंड स्टेम आर द डिफरेंट ऑर्गन. प्लांट्स की कौन से ऑर्गन होंगे? स्टेम है, रूट है, लीव्स है. दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स. सिमिलरली इन एनिमल स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हार्ट, लंग्स, these are the different organs. Different organs perform specific function. Root of the organ which help in the absorption of water and minerals. रूट क्या करती है? वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करती है. लीव द ऑर्गन, लीव्स आर द ऑर्गन फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. और जो पत्तियां होती है वो क्या करती है? दे मेक द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिमिलरली स्टोमक इज एन ऑर्गन फॉर द डाइजेशन. डाइजेशन के लिए आपके बॉडी में स्टमक होता है. लंग्स टेक पार्ट इन द ब्रीदिंग. आपकी सांस लेने के अंदर क्या होता है? लंग्स पार्ट लेते हैं. ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यूज. हर ऑर्गन होती है वो फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर, छोटे छोटे पार्ट से बन के होता है. दैट इज द टिश्यू. अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. व्हाट इज द टिश्यूज? Tissues is a group of cells performing a specific function. यानी कि cells का group of cells which are responsible for a particular function, जो कि एक particular function को करते हैं. They are similar size, similar cells. तो that is known as the tissues. The cell is basic structure unit in a living organism. एक किसी भी living organism में cell जो होती है वो basic जो होता है unit होती है. Okay, today we will conclude up to, in the next class we will read. Thank you. Stay at your home and be safe.